आज मैं आपको आषाढ़ मास की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का नाम लंबोदर है, उनका पूजन पूर्ण वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महेशपति नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पूर्ववत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहाओं में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ यज्ञादि कार्य किए, फिर भी राजा को उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मरे बाद क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया, कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया था तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट मित्रों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विसतमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ के सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज क्रोधाचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विषादादि दीर्घायु अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम रोमस ऋषि था। प्रत्येक कालांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे। इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। ऐसे त्रिलोकदर्शी महर्षि लोमस ने के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रमाणादि करने के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। उनके उद्देश्य से हम सभी का मंगल ही होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं, आपका क्या प्रयोजन है, मुझसे स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपकी सभी संदेहों का निवारण करूंगा। मैं आपके कल्याण की भावना रखता हूँ। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विजश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारा राजा का नाम महिजीत है। वह ब्राह्मणों के रक्षक हैं, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की कोई प्राप्ति ही नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे
राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को पुत्र न हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर मन में आए। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन किया। मुनिवर, किस व्रत दान पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि ध्यानमग्न हो राजा के उपकार के लिए सोचने लगे। महर्षि लोमस ने फिर कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों के लिए धन दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त हो ब्राह्मण भोजन करावें और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की उपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुन सभी लोग करबद्ध उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर प्रणाम करके सभी लोग नगर लौट गए। वन के घटनाक्रम को प्रजा ने राजा से बताया। पुरजरों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत एवं ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि दान किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधारण संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधिपूर्वक कीजिए। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करेंगे वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्रादि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा सुनाते उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।